हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस। तो गाइस, हमारा टॉपिक है नरेशन। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आपने सेकंड पार्ट देखिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि नरेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। जब तक आप वो पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएंगी। तो आप प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद समझिएगा यहाँ पर। और ये वाला टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। पार्ट 2 जब हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी। अब यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, फिर इन्वर्टेड कोमा आई लाइक टू प्ले हियर। इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि अगर कभी भी यहाँ पर पास्ट टेंस आ जाए, इसका मतलब पास्ट टेंस का वर्ड ये है, मतलब मेरे दोस्त कि अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कभी भी पास्ट का सेंस आ जाता है तो इस तरफ का टेंस चेंज होता है। जबकि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर इस तरफ कभी भी प्रेजेंट आ जाए या फ्यूचर आ जाए, टेंस आ जाए, तो इस तरफ का टेंस चेंज नहीं होता। बट अभी देखना ध्यान से, अब ये सारे नियम बन जाएंगे अपने आप में और बहुत बड़ी बुनियाद बना देंगे। ठीक है, अगर आप टेंस नहीं भी आता तो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको देख के समझ में आ जाए क्या चेंज कैसे होता है। लिखा हुआ है ही सेड टू मी, जैसे यहाँ पास्ट टेंस है तो लिखा हुआ है आई लाइक टू प्ले हेयर। ये आपके क्या पास टेंस है, या तो चेंज होगा ही होगा। तो कैसे चेंज होगा, तो इसको चेंज कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। अगर इधर का टेंस मेरे दोस्त प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस तो हमको आता ही नहीं है, तो मैं बताता हूं आपको कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ हो तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। या फिर डू डज लिखा हुआ हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो इसको आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज कर देंगे। अगर इस तरह का लिखा होगा तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म डाल देंगे, और अगर ऐसे लिखा होगा तो डू डज की जगह पे आप डिड लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। एग्जाम्पल अभी बताऊंगा मैं आपको। अगर इस तरफ का टेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब उसमें इज एम आर लिखा हुआ हो, वर्ब के साथ आईएनजी हो, तो जो इज एम आर है ना मेरे दोस्तों, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वॉज वर्ब में। इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। सेम थिंग इज दैट अगर हम बात करें किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हैज़ और हैव आपको दिख गया तो आप उसे रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे हैड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी। अगर टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो, जैसे हैज़ हैव बीन लिखा है, वर्ब के साथ आईएनजी है, तो आप इसे रिप्लेस कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है दोस्तों। अगर कभी लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड वर्ब को, है ना, कन्वर्ट करेंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये सेड टू जो है ना कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। सेड टू तो है टोल्ड बन जाता है, और खाली सेड लिखा होगा तो वो सेड ही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर रूल नियम जो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लिखा होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में। अगर पास्ट परफेक्ट होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो इसका मतलब कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो भी कोई चेंजेस नहीं करनी, एज इट इज आ जाएगा। अगर सेंटेंस में विल लिखा होगा तो वुड बन जाएगा, शैल लिखा होगा तो वो शुड बन जाएगा, कैन लिखा होगा तो कुड बन जाएगा, मस्ट हैड टू बन जाएगा, मस्ट हैव मस्ट हैड टू बन जाएगा, में जो है माइट बन जाएगा। ये बातें आपको लर्न करनी है और इसे नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। आप इसको नोट डाउन करके रख लेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी आप देखिएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कितना हेल्प आएगा। देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा है मेरे दोस्त की ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम नॉट प्लेइंग हियर, तो देखिए यहाँ पर नियरनेस भी है। और टेंस कौन सा है मेरे दोस्त, यहाँ पर एम लिखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो नियम के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे देखेंगे पीछे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने किस में चेंज किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी वॉज वर्ब में। तो इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे, लिखेंगे ही, ये सेड टू है तो टोल्ड बन जाएगा, मुझसे कहा तो मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट आ जाएगा, तो ही टोल्ड मी दैट। अब ये आई मैंने बताया था, नियम वही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई का मतलब ही, तो इसका मतलब ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट प्लेइंग हेयर, क्या बन गया देयर। तो कुछ भी नहीं, बस टेंस चेंज हुआ है और नियरनेस को फारनेस पे कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड टू यू, वो मुझसे कहता है या उसने मुझसे कहा आई हैव ईटन अ फूड, मैंने खाना खाया है, तो मैं बोलूँगा ही टोल्ड यू
ही टोल्ड यू, उसने आपसे कहा ना, ही टोल्ड यू, उसने आपसे कहा, मुझसे नहीं आपसे कहा, ही टोल्ड यू ही हैज ईटन फूड। फिर आगे बढ़ेंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कैन मीट यू नाउ, मैं क्या बोलूँगा, ही टोल्ड मी दैट, ये आई कैन है ना तो ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, ही कैन बन जाएगा कुड, मीट अब यू क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी और देन। इसका मतलब मैंने कहा अगर सेंटेंस में आपको यू दिखता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई और वी दिखता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसी थर्ड पर्सन यानी किसी का नाम आ गया तो वो चेंज नहीं होगा। आगे देखिएगा, लिखा है ही सेड टू मी ही इज माई क्लासमेट, रवि सेड टू मी ही इज माई क्लासमेट, तो मैं कहूँगा रवि टोल्ड मी दैट, ही आ गया यहाँ पर यानी ये थर्ड पर्सन है, कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ही वॉज, ये माई चेंज होकर क्या बन जाएगा उसके बारे में आ जाएगा, तो ही वॉज हिज क्लासमेट, ये माई के लिए मैंने आपको पीछे प्रोनाउन बताए थे। नेक्स्ट, शी सेड टू मी आई लव यू, वो उसने मुझसे कहा आई लव यू, मैं क्या बोलूँगा उसने मुझे बताया, शी टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में तब्दील हो गई, और यहाँ पे कभी भी आपको आई या वी दिख जाए तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। नेक्स्ट कहा शी सेड टू रोहित, वो रोहित से कहा, उसने रोहित से कहा आई विल मीट यू टुमारो, अब उसने रोहित से कहा यहाँ पर है ना, तो रोहित के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए शी टोल्ड रोहित दैट, आई मतलब लड़की है तो शी हो गया, शी विल वुड बन गया, मीट अब ये रोहित के लिए है यू वर्ड तो बोलूँगा हिम टू द फॉलोइंग डे, इसका मतलब ये नियरनेस को फारनेस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है बच्चों, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आने लग जाएगा। नेक्स्ट कुछ बातें और समझेंगे कि अगर यहाँ पर कभी भी सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव दिख जाए, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो पहले आ जाए, चाहे वो डू डज हो, चाहे वो इज एम आर हो, चाहे वो वॉज वर हो, चाहे वो हैज़ हैव हो, ये वर्ड अगर पहले आ गया बोलते समय तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कोमा को जब आप रिमूव करेंगे तो आप दैट का प्रयोग अब नहीं करेंगे, या तो आप इफ लगाएंगे या फिर अब आप वेदर का प्रयोग करेंगे, इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों ही बातें आपके लिए क्या होंगी, करेक्ट होंगी, बिल्कुल सही होंगी। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही सेड टू मीनू, उसने मीनू से कहा आर यू कमिंग, तुम आ रही हो, तो इसका मतलब उसने कहा नहीं है इस बार, उसने उससे पूछा है, तो ही आस्क्ड मीनू इफ या वेदर, अब यहाँ पे यू क्या बन जाएगा, मीनू के लिए कहा गया है तो शी बन गया, और ये टेंस चेंज तो होगा बच्चों, लेकिन ये टेंस जो है ना ये बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, इंटेरोगेटिव से बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगी, तो शी वॉज कमिंग। अब आपको पता है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी विल यू कम हियर, इसका मतलब उसने इस बार मुझसे पूछा, तो शी आस्क्ड मी, फिर इफ या वेदर में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू का वर्ड यूज हुआ है तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मैं बोलूंगा आई, और विल क्या बन जाएगा वुड, आई वुड कम हियर क्या बन गया देयर। एक चीज और देखना है दोस्तों कि यदि कभी कोई सेंटेंस के अंदर आपको डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड दिख जाए, अब डब्ल्यू फैमिली का वर्ड देखिए, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग टुडे, उसने मुझसे कहा या उसने कहा, या आप कुछ नहीं छुपाते, इसका मतलब उसने मुझसे कहा है, आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। ही सेड व्हाट आर यू, यू का मतलब ये मेरे लिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप मान के चलेंगे कि यहाँ पर टू मी था। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो मैं बोलूंगा ही आस्क्ड, अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा, जब भी यहाँ पे आपको डब्ल्यू फैमिली दिख जाएगा, आपको यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली का सेंटेंस दिखेगा तो आपको यहाँ पर कोई भी कनेक्शन लगाना, ना दैट लगाना ना इफ लगाना, बस ये व्हाट आ गया और ये उसके बाद ये देखिए ये बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हेल्पिंग वर्ब बाद में, व्हाट आई वॉज डूइंग दैट डे, सेम ऐसे ही ये तो ये जो वर्ड है ना ये बाद में आ जाएंगे इसके हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ड तो पता ही है आपको, यू आ गया तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज यहाँ कुछ भी नहीं, तो आप मान के चलेंगे यहाँ पे क्या है टू मी था, ऐसा मान लेंगे। तो शी सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो मैं बोलूंगा सी आस्क्ड, मतलब व्हाट का व्हाट ही रह गया, वाई भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, कुछ भी डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हो सकता है, उसका सेंटेंस बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, आई वॉज डूइंग दैट डे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये सेशन। अभी इसमें दो बातें और हैं, छोटी छोटी इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस, तो मोर एप्रोप्रिएट तो आपके लिए यही होने वाला है, वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, जल्दी ही मैं आपको वही बता दूंगा, बट अभी आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ओरिएंटेड है, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है पास्ट टेंस की, तो पास्ट वाला सेशन आपको जरूर समझना है, अच्छे से करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, बने रहिए मेरे साथ।